हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम भाग्यवादी आत्महत्या के बारे में या फर्टिलिस्टिक सुसाइड के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। फर्टिलिस्टिक सुसाइड किसे कहा जाता है या भाग्यवादी आत्महत्या किसे कहा जाता है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 4 प्रकार के जो सुसाइड होते हैं, लगभग आपको इसका होल वीडियो भी आपको लगभग वीडियो लेक्चर के रूप में इस चैनल पर उपलब्ध है। थोड़ा सा उसके बारे में हम एक भूमिका के बारे में जानने का प्रयास करें, देन उसके बाद हम फर्टिलिस्टिक सुसाइड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आत्महत्या एक मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानी जाती है और साथ ही साथ बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन भी किया और अपने अकॉर्डिंग सभी ने सर्वसम्मत होकर उन्होंने एक डिफाइन दिया कि आत्महत्या एक मानसिक तत्व है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वो व्यक्ति जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है। उसे ही आत्महत्या कहा जाता है। ये एक साइकोलॉजिस्ट या एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जो तमाम विचारधारा से प्रभावित होकर सभी मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के अध्ययन उन्होंने किया कि आत्महत्या एक मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानी जाती है और सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और बताया कि आत्महत्या एक मानसिक तत्व है। जब कोई व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वो व्यक्ति जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है। इस प्रकार के किए गए कृत्य को हम आत्महत्या कहते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे थे, क्योंकि ये थियरी एमिल डर्कहाइम का था। एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि लगभग हम मनोविज्ञानिकों की इस विचारधारा का खंडन करते हुए कहते हैं कि आत्महत्या मानसिक नहीं एक सामाजिक तत्व है। बल्कि सभी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि मतलब आत्महत्या एक मानसिक तत्व है। लेकिन वहीं पे जब एमिल डर्कहाइम इनसे प्रभावित होकर ये जब स्टडी किए और स्टडी करने के बाद उन्होंने आलोचना किया और आलोचना करने के बाद उन्होंने खंडन किया तो कहा कि आत्महत्या मानसिक नहीं एक सामाजिक तथ्य है। क्योंकि आत्महत्या का मूल कारण समाज होता है, न कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन। क्योंकि जब समाज व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है तब व्यक्ति जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है और वही आत्महत्या होता है। अर्थात एमिल डर्कहाइम के द्वारा कहने का मतलब ये है कि आत्महत्या व्यक्ति द्वारा किया गया एक ऐसा कृत्य या प्रयत्न है जिसमें व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसकी जान जा सकती है, उसे आत्महत्या कहा जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे जिस प्रकार की आत्महत्या की हम बात कर रहे थे वह है भाग्यवादी आत्महत्या, जिसे हम इंग्लिश में फैटलिस्टिक सुसाइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको उसका डेफिनेशंस और देन उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भाग्यवादी आत्महत्या किसे कहा जाता है। तो फर्टिलिस्टिक सुसाइड, कभी कभी व्यक्ति समाज के कारण अपने भाग्य को कोसता हुआ जानबूझकर मौत को गले लगा देता है। कभी कभी व्यक्ति समाज के कारण अपने भाग्य को कोसता हुआ जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा आत्महत्या है या कौन सा उदाहरण है जो इस कैटेगरी के अंतर्गत या फिर फर्टिलिस्टिक सुसाइड के अंतर्गत आता होगा। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति
समाज के कारण अपने भाग्य को कोसता हुआ जानबूझकर मौत को गले लगा लेता है, तो इस प्रकार के आत्महत्या को भाग्यवादी आत्महत्या कहा जाता है। गरीबी भी हो सकती है कि गरीबी के कारण जब शादीशुदा हो जाता है, फैमिली हो जाती है और वो नहीं चला पाता है, सक्षम हो सकता है, तो उसे चाहे बंधुआ मजदूर कहिए, चाहे गुलाम कहिए, चाहे गरीबी कहिए, गरीबी के का बंधुआ मजदूर भी भाग्यवादी आत्महत्या का सबसे बड़ा उदाहरण है। गुलाम भी वही है, भाग्यवादी आत्महत्या का उदाहरण। और गरीबी भी बहुत बड़ी कारण है, क्योंकि गरीबी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सक्षम नहीं हो पाता है तो समाज के कारण जब वो परिवार को चला नहीं पाता है, चलाने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो वो जानबूझकर मौत को गले लगाता है और कोसता भी है कि भगवान हमें कैसे गरीब बना दिए, ये है वो है, दुनिया भर की मतलब नेगेटिविटी बातें करता है। तो इस प्रकार से वो त्रस्त होकर और अपने जीवन की लीला ही समाप्त कर देता है, जो इस प्रकार के भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। तो मैंने उदाहरण के रूप में आपको बता दिया है कि बंधुआ मजदूर, गुलाम, गरीबी के कारण, अपने परिवार का जीविकोपार्जन न कर पाने के कारण इंसान अपने आप को मौत के गले लगा लेता है। तो इस प्रकार की आत्महत्या को हम भाग्यवादी आत्महत्या कहा जाता है। क्योंकि आज मैंने ये चीज़ें बता दिया भाग्यवादी। संसार में इसकी भी परसेंटेज बहुत है, क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो 2021 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, क्या उसमें सभी अमीर हैं, क्या उसमें सभी गरीब हैं? उसमें गरीबी भी बहुत है। हर साल आप मीडिया के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइटों के थ्रू, न्यूज़ चैनलों के थ्रू, न्यूज़पेपरों के माध्यम से आपको ज़रूर पता चलता है कि इस तरह गरीबी के कारण से अपने परिवार का जो मुखिया था वो इस तरह के जो कृत्य किए। ऐसे तमाम आपको रिपोर्टें मिल जाएंगी। और भारत में ही नहीं, विश्व के सभी देशों में इस प्रकार की आत्महत्या पाई जाती है। क्योंकि जब एमिल डर्कहाइम ने स्टडी किया था उस समय यूरोप के सभी समाजों के, तो उसमें धर्मों के भी लगभग सभी, प्रोटेस्टेंट धर्म से लेके कैथोलिक धर्म से लेके यहूदी तक सभी का क्या नाम है, क्या स्टडी करने के बाद उसे पता चला कि वो जब तथ्य उसके सामने जब रिपोर्ट आई तो उस चौंक गया कि इतनी ज़्यादा, एक साल में इतनी ज़्यादा सुसाइड किए। तो उस बेस पे दुनिया के सभी समाजों में चारों प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती है। गरीबी तो सबसे बड़ी कारण होती है। कोई भी इंसान हो, जब नई चीज़ अपने लक्ष्य को पहुंच पाता है, हम ये नहीं कहते जो गरीब से उड़ के अमीर बने, चाहे बहुत अच्छे पोजीशन पे चले गए, तो उनमें परसेंटेज कितनी है? 10% है। 90% तो वही इंसान है रोजमर्रा की ज़िंदगी अपना निभाते और बीच में ऐसा उनको समझ में आता है, कुछ ऐसी कंडीशन पड़ जाती है जिससे अपने लीला को समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाग्यवादी आत्महत्या भी भारत के सभी समाजों में पाई जाती है। और जो इस प्रकार के कृत्य आप चाहे तो डाटा के माध्यम से भी देख सकते हैं। NCR भी है, वहाँ भी आपको पता चल सकती है। पुलिस स्टेशन से भी आपको रिपोर्ट के माध्यम से पता चल सकती है। तो कहने का मतलब इस तरह की जो घटनाएं होती है, जो एथेंटिक जो द्वितीयक संस्था है, वहाँ से भी आपको पता चल जाती है। तो आज तो मैंने क्लियर कर दिया। अब इसमें जो आपको बताया वो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपको पता चल जाएगा। और देन सबसे बड़ी चीज़ ये आपको मैंने ये बताया कि एक छोटे पहाड़ के रूप में वीडियो लेक्चर है। जो 40 मिनट 1 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो कम से कम उनको 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो तो देखना ही चाहिए। और आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी मैटर का नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कहेंगे, देखने के साथ साथ पढ़ने का काम करिए।
अगर आप केवल देखते ही रह जाएंगे तो हो सकता है कि कभी कभी सुनी हुई बातें माइंड से स्लीप हो सकती है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि पढ़ी हुई चीज़ें कभी कभी भूल जाती है। तो देखने के साथ पढ़ने का काम करेंगे तो कभी स्लीप नहीं होगी, हमेशा याद होगी। जिस प्रकार आप किसी मूवी को आप देखते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार की तो आपको कुछ पार्ट याद होती है। 3 घंटे, 2.5 घंटे की मूवी में जब आप 50 बार देखेंगे तो पूरी कहानी याद हो जाएगी, और देखने के बाद आप अप्लाई करते हैं कि यार इस तरह समाज में भी होता है। तो चीज़ देखने के साथ साथ पढ़ने का कोशिश करिए, और आपको कोई समस्या आती है तो चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।